यह सफेद चीज गुलाब के पौधे में डालने से गुलाब का पौधा एकदम से हरा भरा और घना हो जाएगा। आपके गुलाब के पौधे पर इतने ज्यादा फूल आएंगे कि आप गिनती करना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी अपने घर में गुलाब का पौधा लगा रखा है उनके कई सवाल होते हैं, जैसे कि गुलाब के पौधे को जल्दी कैसे बड़ा करें, गुलाब के फूल का साइज कैसे बढ़ाएं, पौधों में ज्यादा फूल कैसे लाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी खाद के बारे में बताने वाला हूँ। कौन सी खाद आपको गुलाब के पौधे में देनी चाहिए, किस समय देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाद देंगे तब भी आपका पौधा मर जाता है और आपके पौधे में फूल की संख्या कम हो जाती है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये है वो मेरा रोज प्लांट जिस पर मैं आपको सभी खाद डाल के दिखाने वाला हूँ और कुछ जरूरी काम जो कि गुलाब के पौधे पे जरूर करना चाहिए। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। सबसे पहले आप देखिए, ये मेरा ज्यादा पुराना पौधा नहीं है तो इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर रखी है। हार्ड प्रूनिंग कैसे की जाती है ये जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। जब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी तब मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ये देखिए, मैंने इसकी सभी ब्रांचों को कट कर दिया है। इसमें मैंने सिर्फ 2 या फिर 3 ही ब्रांच रख रखी हैं। इसके बाद आप इसकी मिट्टी देखिए कितनी ज्यादा ड्राई है। तो दोस्तों, मैं करने के वाला हूँ, मैं सबसे पहले इसकी जो मिट्टी है इसको हटाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी जो जड़ है उसके द्वारा पानी बाहर नहीं आ पा रहा है। मतलब इसका जो ड्रेनेज होल है वो बंद हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी मिट्टी कितनी ज्यादा सॉफ्ट मैंने बना रखी है। तो जब भी आप गुलाब का पौधा लगाएं तो उसकी मिट्टी आप बिल्कुल भुरभुरी रखें। अगर आपको मिट्टी को भुरभुरी बनाना है तो आप इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने धान की भुस्सी, जैसे कि राइस हस्क भी कहा जाता है, वो मैंने इस्तेमाल कर रखा है। तो गुलाब के पौधे को इसी तरह की मिट्टी बहुत ज्यादा पसंद होती है। इसमें इसकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, गमले से रूट बाहर आने लगी है। अब इसका मतलब ये हुआ, या तो हमें गमले को चेंज करना पड़ेगा या फिर हमें इसकी रूट की थोड़ी सी कटाई छटाई करनी पड़ेगी। तो डरने की कोई बात नहीं है, कटाई छटाई भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रूट देखेंगे कितनी रूट इसकी गमले में भरी है। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी रूट पूरी भर चुकी है। इसकी वजह से हमारा जो ये पौधा है इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। सबसे पहले आप इस तरह से देख लीजिए, अगर साइड में आपकी रूट का गुच्छा होता है तब तो आप इसको बाहर निकालिए। अगर इसकी रूट छोटी है तो आप इसको गमले से बाहर मत निकालिए। मेरे केस में क्या है, इसकी रूट पूरी गमले में भर चुकी है, क्योंकि गमले का साइज छोटा है और हमारी जड़ें इसकी पूरी तरीके से भर चुकी है। तो साइड से मैंने सभी मिट्टी को लूज कर लिया है और इसके बाद देखिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे इसकी रूट कितनी ज्यादा फैली हुई है, लेकिन साइड में ज्यादा नहीं है, नीचे ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे से मैं थोड़ी थोड़ी सी इसकी कटिंग करने वाला हूँ और इसका गमला भी मैं चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि गमला भी छोटा है। ये देखिए दोस्तों, रूट बहुत ज्यादा है। रूट ज्यादा होने की वजह से इसको खाद और पानी भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से भी हमारा कभी कभी पौधा मर जाता है और इसकी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो चलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी छटाई करके दिखाता हूँ। तो छटाई करने के लिए सबसे पहले हम इसकी थोड़ी थोड़ी इस तरीके से मिट्टी को लूज करेंगे। मिट्टी को लूज करने के बाद इस मिट्टी को मैं दोबारा से इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मिट्टी अब बेकार हो चुकी है। मतलब इसमें अब बिल्कुल भी जान नहीं है। तो इस मिट्टी को चेंज करने के बाद मैं इसमें नई मिट्टी डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए मेरी जो ये रूट है इसका कितना ज्यादा गुच्छा बन चुका है। तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करने वाला हूँ। अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसको कट करने के बाद इसकी थोड़ी सी केयर भी की जाती है। तो मैंने इसकी हल्की हल्की सी रूट कट कर दी है जो कि ब्लैक कलर की है, लेकिन आप व्हाइट वाली रूट कभी भी ना काटें। तो ये देखिए मैंने इसकी खराब रूट काटी है। इसके बाद देखेंगे हमारा पौधा एकदम से नए की तरह हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम नई मिट्टी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर गार्डन की नई बिल्कुल मिट्टी ले ली है और ये अच्छी तरीके से आप एक बार इसको धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद मिट्टी आपकी बिल्कुल रिचार्ज हो जाती है। इसके बाद हम इसमें लगभग 25% गोबर की खाद डालेंगे। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट है तब आप बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट भी काफी अच्छी खाद होती है, क्योंकि दोस्तों अगर गोबर की खाद की हम बात करें तो इसमें एनपीके भरपूर मात्रा में होता है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो चलिए हम इस खाद को डाल देते हैं 25%। 30% भी डल जाएगी तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम मिट्टी भी नहीं डालने वाले हैं और मिट्टी हम नहीं डालेंगे तो हमारा पौधा भी नई तरीके से ग्रो करेगा। तो हमने गोबर की खाद इसमें लगभग 25% डाल दी है। अब इसके बाद हम इसमें अगली चीज डाल रहे हैं 1 चम्मच नीम खली। तो दोस्तों, नीम खली भी एक तरह की खाद होती है जिसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं। इसके साथ ही अगर हम नीम खली की बात करें तो नीम खली का इस्तेमाल करने से पौधों में चींटियां एवं फंगस नहीं लगता है। साथ ही नीम खली जमीन के सभी रोगों को आसानी से खत्म कर देती है। अगली खाद में इसमें डाल रहा हूँ बोन मील। बोन मील होता है हड्डियों का चूरा। ये एक नॉन वेज फर्टिलाइजर है। ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम होता है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तब आप इसमें 1 चम्मच ये डालकर देख लीजिए, आपके पौधे में फूल एकदम से आने लगेंगे और फूलों का साइज भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये नॉन वेज फर्टिलाइजर है और ये बहुत ही स्लो काम करता है। तो इसको आप अगर 1 चम्मच डाल देते हैं तो 3 महीने तक आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगली खाद में इसमें डाल रहा हूँ सरसों की खली का ड्राई पाउडर। तो दोस्तों, ये बहुत ही सस्ती खाद होती है और इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप इसको फूलों के पौधे में डालेंगे तो फूलों का साइज बढ़ जाएगा, फलों के पौधे में डालेंगे तो फलों का साइज बढ़ जाएगा और भर भर के आपके फूल आएंगे। अब ये जो आप सफेद सी चीज देख रहे हैं ये है ट्राइकोडर्मा। तो दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड है
जो कि आपके पौधों की सुरक्षा करता है। जैसे कि आपके पौधों में कोई बीमारी लग जाती है मिट्टी में या फिर पत्तों में, तो ये उसको दूर करता है। नेमाटोड जो कि जड़ में हो जाती है बीमारी, उसको भी ये दूर करता है। तो इसको हम आधा चम्मच अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसके साथ ही जो हमने रूट कटिंग की है उस पर भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे, तो इसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी हमारे रूट में। तो इसको मैंने लगभग आधा चम्मच मिला दिया है और इसके बाद मैं मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगा। तो मिट्टी को मिक्स करने के बाद हमारी जितनी भी खाद है वो सभी हमने मिक्स कर दी है। तो दोस्तों मैंने इसमें सभी ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल की है, कोई भी मैंने केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं करी है, क्योंकि अगर हम अपने पौधों में केमिकल वाली खाद इस्तेमाल करते हैं तो पौधों की लाइफ घट जाती है। इसीलिए मैं हमेशा से ही इसमें ऑर्गेनिक चीजें डालता हूँ। तो देखिए मैंने सभी खाद को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। दोस्तों मिट्टी को हल्का बनाने के लिए मैं इसमें डालने वाला हूँ धान की भूसी, जिसे कि राइस हस्क भी कहा जाता है। कुछ लोग कोकोपीट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोकोपीट थोड़ी महंगी मिलती है। वहीं अगर हम धान की भूसी की बात करें तो ये 5-10 रुपए किलो में आपको आसानी से मिल जाएगी और 1 किलो में बहुत सारी चढ़ती है। तो अगर आप कभी भी अपने पौधे के लिए मिट्टी बनाए तो आप इसमें धान की भूसी का इस्तेमाल करें। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपके पौधे में बिल्कुल भी नमी की कमी नहीं होगी। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पौधे में नमी नहीं रहती है, तो इसके लिए वो कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों कोकोपीट का इस्तेमाल करने से पौधों में फंगस आने की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन धान की भूसी अगर आप इसमें मिला देते हैं तो कभी भी आपको फंगस की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब मैंने एक नया गमला लिया है, इसी में मैं इस पौधे को लगाने वाला हूँ। और जो मेरा पुराना गमला था उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया है अच्छी तरीके से धोने के बाद। उसको मैं किसी और पौधे में इस्तेमाल कर लूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक होल होता है, तो इस होल को हमें कवर करना जरूरी होता है। और दोस्तों याद रखें, आप बिना होल वाला गमला कभी भी भूल के भी ना मत लीजिए, क्योंकि आप जो भी पानी डालेंगे अगर इसमें होल नहीं होगा, पानी निकलने की जगह नहीं होगी, तो फिर आप समझ सकते हैं आपके पौधे की जितनी भी जड़ें होंगी वो सड़ जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप गुलाब का पौधा लगा रहे हैं तो फिर आप मिट्टी के गमले का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी के गमले में हमारा जो गुलाब का पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। तो मैंने जो अभी तक मिट्टी के गमले में ही लगाया है और इसकी ग्रोथ काफी अच्छी रही थी। अब मैं क्या करूंगा, जो हमने मिट्टी तैयार की है उस मिट्टी को हम इस तरीके से भरेंगे और हल्के हल्के हाथ से हम इसको दबाएंगे भी। और अब हम देखेंगे हमारा पौधा हमारा पौधा इसमें आ भी रहा है या नहीं। तो मिट्टी के गमले में थोड़ी ज्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे। दोबारा से हम पौधे को रख के देखेंगे। तो ये देखिए पौधे को मैं रख के देखता हूँ कि ये फिट आ रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों अब हमारा जो गमला है वो फिट आ रहा है। अब हम फटाफट से इसमें सभी मिट्टी भर देंगे। तो दोस्तों मिट्टी भरने के बाद आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आपको मिट्टी को साइड से अच्छी तरीके से अंदर ठोक देना है। कुछ लोग करते क्या है, मिट्टी को बस ऐसे ऊपर से डाल देते हैं और जब पानी डालते हैं तो मिट्टी नीचे को बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जड़ों को नुकसान होता है। तो आप इस तरीके से आपके पास जो भी चीज हो आप हल्के हल्के से मिट्टी को इस तरह से ठोस कर दीजिए, इससे कि आपकी मिट्टी अंदर तक पहुंच जाए। क्योंकि पानी डालने के बाद आपकी जो मिट्टी होती है वो बैठ जाती है। क्योंकि जब आप कोई भी पौधा रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के बाद उसमें पानी डालने के बाद जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है। चलिए अब फटाफट से सारी मिट्टी को मैं ठोक के दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों हमारा सभी काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे गमले में पानी। इस बार हमें पानी बहुत ज्यादा डालना है क्योंकि हमारी मिट्टी बिल्कुल सूखी थी। अब हम एक बार इसमें फुल वाटरिंग करेंगे और इसके बाद हम इसे छाए वाले स्थान पर रख देंगे, क्योंकि अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो आपका पौधा मरने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप इसको लगभग 3-4 दिन तक ठंड में रखिए, मतलब छाया में रखिए। छाया में रखने के बाद 4-5 दिन के बाद आप चाहें तो इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। अब दोस्तों इस पौधे का रिजल्ट जो है मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा, इसमें खाद डालने के बाद इसकी ग्रोथ कैसी रही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।